जीना क्या है? जीना की सजा और अजाब सीटू इस्लामिक। जैसा कि हम सब देखते हैं आजकल हमारे माशरे में बेहाई कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आजकल के लड़के लड़कियां मॉडर्न बनने के चक्कर में गलत कामों की ओर जा रहे हैं। पहले तो ये छोटे छोटे गलत काम करते हैं, फिर ये बड़े बड़े गलत काम करने लगते हैं। आजकल जो सबसे बड़ा गुनाह हो रहा है वो है जिना। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि जिना क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि जिना होता क्या है। अगर कोई मर्द एक ऐसी औरत से सोबत यानी इंटरकोर्स या हम बिस्तरी करता है जो कि उसकी बीवी नहीं है तो ये जिना कहलाता है। जिना सिर्फ साथ सोने को ही नहीं कहते हैं बल्कि किसी नामहरम को छूना भी जिना कहलाता है। जिना की कई किस्में होती है, जैसे आंखों का जीना, किसी नामहरम औरत को देखना या कुछ बेहाई देखना आंखों का जीना कहलाता है। इसी तरह किसी नामहरम औरत से बात करना मुंह का जीना कहलाता है। जीना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह माना गया है और इस्लाम में जिना करने वालों की दुनिया में भी सजा बताई गई है और मरने के बाद भी अल्लाह ताला इसकी सख्त सजा देंगे। जिना के बारे में कुछ हदीस और कुरान की आयत बताई गई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिर्क यानी अल्लाह के साथ साथ किसी दूसरे की इबादत यानी पूजा करने के बाद अगर अल्लाह के नजदीक इस गुनाह से बड़ा कोई गुनाह है कि एक शख्स किसी औरत से सोबत यानी हम बिस्तरी करे जो कि उसकी बीवी नहीं हो। और जब कोई मर्द और औरत जिना करता है तो ईमान उनके सीने से निकलकर सर पर साहिल की तरह ढर जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मुस्लिम होते हुए कोई जिना कर ही नहीं सकता। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और देखो जिना के पास भी न जाना, बेशक वो बेहाई है और बुरी राह है। जिना की सजा और अजाब। पहला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जब जिना की सजा पूछी तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आग की जड़ ही पहनाऊंगा, मतलब लोहे का लिबास जो आग से बना होगा। वो ऐसा भारी है कि अगर बहुत बड़े पहाड़ पर रख दी जाए तो वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर जिना करने वाला शादीशुदा हो तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाएगा और अगर कुंवारा हो तो 100 कोड़े मारे जाएंगे। आजकल देखने में आया है कि जिना के गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, और बड़े गुनाह को गुनाह भी नहीं मानते हैं। इस गुनाह को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा हाथ आजकल मोबाइल और टीवी का है। इन सब में इंसान बेहुदा चीजों को देखता है और फिर उस पर अमल भी करता है। अगर कोई कुंवारा लड़का या लड़की जिना जैसा गुनाह करता है तो इसका गुनाह उसके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उनके ऊपर फर्ज है कि वो अपने बच्चों की शादी जल्दी कर दे जिससे वो इस गुनाह से बचे रहे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि पाक दामन लड़की के लिए पाक दामन लड़के बनाए गए हैं, इसी तरह पाक दामन लड़के के लिए पाक दामन लड़की बनाई गई है। इसका यही मतलब है कि अगर आपको नेक बीवी या शौहर मिला है तो आप नेक हैं, अगर ऐसा नहीं है तो आगे आप समझ लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जिना की और भी सजाएं हैं, इसीलिए जहाँ तक हो सके खुद को भी इस गुनाह से बचाएं और अपने दोस्तों को भी बचाएं। जहाँ तक हो सके ऐसी चीजों से बचें जो आपको इस गुनाह की ओर ले जाएं। अगर आपका कोई दोस्त इस गुनाह में है तो उसे भी समझाएं और हो सके तो नमाज कायम करें, क्योंकि गुनाह से बचने का सबसे अच्छा तरीका नमाज है और दीन की राह पर चलें। अल्लाह हर मुसलमान को इस गुनाह से महफूज रखे, आमीन। इस आर्टिकल में हमने जिना क्या है और इसकी सजा क्या है इस बारे में बताया है। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।